हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक आम तौर पर पूछे जाने वाले मिसकॉन्सेप्शन के ऊपर और रिसेंटली एक केस के अंदर पेश आने वाली सिचुएशन के बारे में। सिचुएशन ऐसी है कि खुला की सूरत में हस्बैंड अक्सर ये डरावा अपनी वाइफ को देते हैं कि वो कोर्ट में पेश नहीं होंगे या वो खुला के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर साइन नहीं करेंगे। तो आपके लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि खातून लॉ के तहत बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हस्बैंड से तलाक क्लेम कर सकती है। तलाक यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, जहाँ पर नॉन मेंटेनेंस या क्रूअल्टी यानी कि जुल्म और तशद्दुद शादी में उसके ऊपर हो रहा है, ऐसी किसी भी सिचुएशन के अंदर वो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, और इसके साथ कुछ और ग्राउंड्स भी हैं। मगर हमारा कंसर्न यहाँ पर यह है कि जब हस्बैंड की तरफ से ये ड्रावा दिया जाता है कि वो कोर्ट में नहीं आएगा और ख़वातीन जो हैं या वो ख़वातीन जो कि एक टॉक्सिक शादी के अंदर या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ इस वजह से टाइम गुजार रही हैं कि वो कोर्ट में जाएंगी तो भी फ़ायदा कुछ नहीं है, हस्बैंड खुला के लिए नहीं आएगा। खुला क्लेम ही उस सूरत में की जाती है जब हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देने के लिए तैयार नहीं है और ख़ातून के लिए ऐसी टॉक्सिक शादी के अंदर या रिलेशनशिप के अंदर रहना अब पॉसिबल नहीं है। ऐसी सूरत हाल के अंदर वो खुला का सूट फाइल कर सकती है और हस्बैंड का कोर्ट के अंदर आना या डॉक्यूमेंट को साइन करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऐसी सूरत हाल के अंदर कोर्ट्स एक्स पार्टी डिक्री ग्रांट करती हैं खातून को, जहां पर वो अपने वैल्यूएबल्स यानी कि हक महर में लिखे गई अमाउंट, जेवर या प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए तैयार होती है और वो इस बात के लिए तैयार होती है कि वो इन वैल्यूएबल्स को छोड़ के हस्बैंड से अलहदगी इख्तियार करना चाहती है। एक्स पार्टी डिक्री की सूरत में एक फ्यूचर में इस बात को जान लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में अगर औरत अपने इस फैसले को रिग्रेट करती है और वो रिवर्ट करना चाहती है यानी कि उसी हस्बैंड के साथ शादी को कंटिन्यू करना चाहती है, तो एक छोटी सी सिचुएशन या एक छोटी सी स्पेस हम कह सकते हैं कि ये स्पेस मिल जाती है कि फ्यूचर में अगर वो रिग्रेट करे तो अपने उसी हस्बैंड के साथ वो शादी को कंटिन्यू कर सकती है विदाउट इंटरवीनिंग मैरिज। मगर अगर हस्बैंड आ जाता है और वो इन डॉक्यूमेंट्स को खुला की बेसिस के ऊपर साइन कर देता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रिवर्ट करने का चांस नहीं रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन, अगर हस्बैंड कोर्ट के अंदर नहीं आता तो एक और प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है जहां पर खातून को बच्चों को पालने के लिए और मेंटेनेंस के लिए अमाउंट चाहिए। प्रॉब्लम हमारे लिए उन सिचुएशंस में क्रिएट होती है जहां पे हस्बैंड कोर्ट में नहीं आता और खातून को उससे मेंटेनेंस चाहिए, बच्चों का खर्चा चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर खातून के लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए जब हम खुला का सूट फाइल करते हैं तो उस कोर्ट की ये जिम्मेदारी होती है जैसे कि वो हर केस के अंदर दूसरी पार्टी को नोटिस करती है, बिल्कुल उसी तरीके से हस्बैंड को भी नोटिस किया जाएगा और हमारी कोशिश यही होती है कि हस्बैंड कोर्ट में आ जाए ताकि खर्चे और मेंटेनेंस का जो भी अमाउंट है उन मामलात को एड्रेस कर लिया जाए ताकि लेटर ऑन ख़वातीन के प्रॉब्लम्स में मज़ीद इजाफा ना हो। रिसेंटली हमें पेश आने वाली सिचुएशन के अंदर भी ऐसे ही कुछ हालात थे जहां पर हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री था, खातून अकेले बच्चों का ब्रॉटअप कर रही थी। वो एक नॉमिनल सा अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा इस तरीके से भेजता था कि खातून के लिए ये मुश्किल था कि वो बच्चों का ब्रॉटअप करे। ऐसी सिचुएशन में हमने उसके हस्बैंड को ट्रेस करके उसको नोटिस सर्व करवाया और नोटिस मिलने के बाद लकीली उसका खातून का हस्बैंड आकर बैठकर बात करने के लिए राजी हो गया। जब वो पाकिस्तान आया तो उसने ये डिमांड सामने रखी कि वो मामलात को तय करेगा और खातून को खुला देने के लिए भी तैयार है, मगर उस सूरत में जब खातून जिरगे में इन तमाम मामलात को तय करे ना कि अदालत में। हम लोगों ने भी इस बात को बेहतर ही समझा उसके हक में, क्योंकि खातून की बहुत लंबी स्ट्रगल को हम जानते थे पहले से और हमें अंदाज़ा था इस बात का कि वो बड़े सख्त हालात से सफ़र कर रही है। इसी दौरान हस्बैंड ने जिरगों के दौरान बाकी सारे मामलात तो तय कर लिए क्योंकि खातून जेवर जायदाद जो भी उसके हक महर में लिखी गई थी सब छोड़ने के लिए तैयार थी।
हस्बैंड की तरफ से एक और डिमांड सामने आई कि वो बच्चे भी उसके हवाले कर दे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर खातून ने हमसे रब्ता किया कि मैं ये सारी सिचुएशन या सारे हालात सिर्फ बच्चों की वजह से ही बर्दाश्त करती रही हूँ और मैं बच्चे उसकी कस्टडी में नहीं दे सकती। हमारे पास बहुत सॉलिड ग्राउंड्स थे खुला के लिए, और कस्टडी जितना कि वो एक इग्नोरेंट बाप था या जिस किस्म की जिम्मेदारियां वो पास में पूरी करता रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद था। इसी से हमने केस कंटिन्यू किया और कोर्ट ने उसके हक में फैसला दे दिया। तो यहाँ जानने वाली बात यह है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ पर खातून सिर्फ इस बेसिस पर कि वो हस्बैंड के साथ रहने को तैयार नहीं है वो खुला ले सकती है। इस सिचुएशन के अंदर जिससे हमें गुजरना पड़ा इस केस की वजह से, उस सिचुएशन के अंदर बड़े वैलिड ग्राउंड्स हमारे पास मौजूद थे कि हस्बैंड बच्चों को, खातून को, अपने घर को सही से मेंटेन नहीं कर रहा था। ऐसी सूरत हाल के अंदर बहुत सॉलिड ग्राउंड्स हमारे पास थे कि खातून के हक में फ़ैसला होता। कोर्ट ने डिसाइड किए कि बच्चों का ख़र्चा जब तक कि वो मेजॉरिटी की एज को नहीं पहुंच जाते वो भी हस्बैंड पे करेगा। तो इस बात को जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि खुला उसी सूरत में क्लेम की जाती है जब हस्बैंड तलाक देने के लिए तैयार नहीं है। और रही इस सवाल की बात कि हस्बैंड नहीं आएगा या वो खुला के डॉक्यूमेंट्स को साइन करेगा, तो इन दोनों बातों की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।